सिर्फ और सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल से आज हम बनाएंगे ऐसी कमाल की रेमेडी कि अगर आप इसे कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इसके हैरत अंगेज रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और जिनके बिल्कुल भी बाल लंबे नहीं होते। और इसमें आपको बहुत सारी चीजें डालने की भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक चीज से इंतहाई हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त और कमाल की इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो हमने इसके अंदर लेनी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपको पता है इसके बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हैं। 2 चम्मच आपने यहाँ पर मेथी दाना लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी यहाँ पर आपने मेजर करके डालना है। 2 चम्मच अगर आप यहाँ पर मेथी दाना ले रहे हैं तो 2 कप आपने इसमें पानी डालना है। अब पानी शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ डालनी है जिससे आपको और ज़्यादा हैरत अंगेज से फ़ायदे होंगे। जिसे अगर आप सिंपल ही इसका पानी लगा लेते हैं तो बाल जो है एक बार लगाने से ही गिरना जो है ना वो रुक जाते हैं। तो वो है यहाँ पर प्याज। और प्याज यहाँ पर आपने दरमियाना सा एक छोटा सा दरमियानी साइज का ले लीजिएगा और प्याज को इस तरह से करके आपने रफली सा काट लेना है और तमाम प्याज को आपने इसके अंदर डाल देना है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं, जिनके किसी सूरत भी कोई भी तेल वगैरह लगाने से भी नहीं रुकते, तो अगर वो 2 दफ़ा प्याज का पानी लगा लेंगे तो तब भी हैरत अंगेज फ़ायदे होंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने पानी में शामिल करके यहाँ पर हमने पकने के लिए रख दिया था। अब आपने पहले तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गए हैं तो फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्की सी कर देनी है। हल्की फ्लेम के ऊपर आपने मुसलसल कम से कम भी इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने देना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा आपकी हल्की होनी चाहिए, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं। अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो जल्दी से पानी ड्राई हो जाएगा और ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, इनका तमाम फ्लेवर भी पानी के अंदर नहीं आएगा। तो आपने हल्की फ्लेम के ऊपर ये देखिए इसको इस तरह से पकने देना है। इससे ये होगा कि मेथी दाना का जितना भी फ्लेवर है वो तमाम या खसूसियत है इसकी वो तमाम पानी में आ जाएंगी और उसके साथ ही जितनी भी प्याज की खसूसियात है वो भी पानी के अंदर आ जाएंगी और अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो है ना उनका फ्लेवर पानी में शामिल हो जाएगा और ये पानी जो है आपको इसके बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे मिलने वाले हैं। आज की रेमेडी में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो मेथी दाना है। अगर आप इसमें प्याज नहीं डालना चाहते या आपको प्याज से स्मेल आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेथी दाना से ही आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ ये छोटी छोटी सी चीज़ें आमतौर पर घर में पड़ी होती हैं, तो अगर आप डाल लेंगे तो आपको इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। मेथी दाना जो है आपको पता है ये बालों को बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी से लंबा करता है, इनको घना करता है, मजबूत करता है। ख़ासकर जिन लोगों के बाल 2 शाखा होते हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा इशू होता है कि बाल किसी सूरत जो भी तेल लगा लें किसी भी सूरत लंबे नहीं होते हैं, जितनी भी रेमेडीज़ यूज़ कर लें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मुसलसल पकाना है अच्छी तरह से। जितना आप इसको अच्छी तरह पकाएंगे आपको इसके उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम से कम भी इसको आपने जब 15 से 20 मिनट पका लेना तो यहाँ पर आपने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इस पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद इसे हम कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा। इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब आपने यहाँ पर कोई भी बोल ले लेना है छोटा और छन्नी रख लेनी है और इसको आपने छान लेना है। अब यहाँ पर आपने हाफ पानी छान लेना है, ठीक है। बाकी जो पानी है आपने उसी के पैन के अंदर ही रहने देना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो पानी है थोड़ा सा प्याज है उसके साथ इसके अंदर मेथी है जिसको बहुत अच्छी तरह से हमने पका लिया है। इन सभी को आपने मिक्सी में डालना है। मिक्सी में डाल करके आपने इसका ज़बरदस्त सा बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अच्छी तरह मिक्सी चलाइएगा ताकि ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बन जाए। अब यहाँ पर जो पेस्ट है वो तमाम हमने यहाँ पर निकाल लिया है बोल के अंदर, ठीक है। अब ये जो पानी हमने इसका बचाया हुआ था, अब ये वाला पानी और उसके साथ ये जो मेथी है और उसके साथ प्याज का जो पेस्ट है, इन दोनों का मैं यूज़ आपको बताऊंगी। लेकिन इसके साथ मैं आपके लिए एक और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो है यहाँ पर एक थोड़ा सा पीस है यहाँ पे एलोवेरा का, ठीक है।
जितनी मिकदार में हमें चाहिए यहाँ पर ये मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा-सा इस तरह से करके आप इसका पीस ले लीजिएगा। इसको आपने अच्छी तरह से ऊपर से साफ कर लेना है, इसका छिलका उतार लीजिएगा। एलोवेरा भी जो है बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा करता है, घना करता है। ख़ासकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती हैं, जिससे जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो रीग्रोथ होते हैं। अब यहाँ पर ये जो थोड़ी-सी एलोवेरा है ना, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको इसके अंदर से तमाम जो है ना निकाल लेनी है। अब एलोवेरा जो है ये तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी सी मिकदार में, क्योंकि जो हम इसके साथ बना रहे हैं यहाँ पर हम तेल, अगर आपने ज़्यादा मिकदार में तेल बनाना हो ना तो आप ज़्यादा मिकदार में ले लीजिए। तो यहाँ पर हम जो तेल बनाएंगे ना वो तकरीबन 1.5 कप होगा, तो उस हिसाब से इतनी सी एलोवेरा जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब जो तेल है यहाँ पर आपने जग ले लेना है और उसके अंदर आपने तकरीबन 1.5 कप यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल डाला है। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं हो या आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, या जो कोई और आपको ऑयल पसंद हो वो भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है एलोवेरा, जिसको हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह कट करके रखा हुआ था। उसके बाद जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है यहाँ पर 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देनी है कलौंजी, ठीक है। कलौंजी जो है इसके आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, खासकर जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो अगर आप लोग इसे डालेंगे तो आप देखोगे कि आपके बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1.5 चम्मच मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना सबसे ज़्यादा अहम यही है, मेथी दाना, बाकी 2 को अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इस तरह आपने मोटे पैंदे वाली जो कढ़ाई है ना वो आपने ले लेनी है और ये तमाम जो ग्राइंड किया हुआ था ना इन सभी चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर पकाना है। याद रखिए सेम वही तरीका है, पहले आपने जो है ना फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है। जब आप देखो कि 2 से 3 इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं तो उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम कर देनी है और तेल को मुसलसल पकने देना है, ताकि जो अगर मेथी दाना है, इसके अंदर कलौंजी है, एलोवेरा है, उन सभी का जो फ्लेवर है वो इस तेल के अंदर आ जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो जल्दी से तमाम चीज़ें जल जाएंगी, तो तेल जो है ना वो इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर मुसलसल ये देखिए इस तरह से करके हल्का सा चम्मच चला लीजिएगा, या बार-बार आप इसे चम्मच चला सकते हैं। आधा घंटा आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर बिल्कुल इस तरह से रख देना है और बस दरमियान में 1 से 2 दफ़ा आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहिए ताकि ये नीचे की तरफ नहीं लगे, और आपने इस तेल को अच्छी तरह से पका लेना है। अब ये जो तेल है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जिनके बाल जो हैं वो बिल्कुल भी उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं होती, लंबे नहीं होते, या जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा 2 शाखा हो चुके हैं, और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, आमतौर पर हम लोग उनको कोई भी चीज़ लगाने से डरते हैं कि इस तरह से केमिकल वाली चीज़ें होती हैं। तो जो मैं आज आपके लिए ये रेमेडी लेकर आई हूँ ना, इन तीनों चीज़ों को आप बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, जो भी लगाना चाहता है, जिसको भी बालों से रिलेटेड कोई मसला है, अगर वो लगाएंगे ना तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि इसके अंदर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर आप ऑयल चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक जो ऑयल है ना वो पक चुका है, तो इसके अंदर हल्की सी भी पानी की नमी नहीं है, यानी जो एलोवेरा था ना उसका पानी था इसके अंदर। जब हमने उसको शेक कर लिया था तो आपने इसको चेक कर लेना है थोड़ा-थोड़ा सा। जब आप देखो बिल्कुल ये अंदर से ड्राई हो चुका है, कोई भी इसके अंदर ये देखिए पानी की नमी वगैरह नहीं है, और इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार करके आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और किसी चीज़ में आपने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। अब यहाँ पर हमने ले ली है छन्नी, और छन्नी के अंदर ये देखिए इस तरह से करके आपने तमाम जो ऑयल है ना आपने उसको अच्छी तरह से छान लेना है, और कोई भी जार ले लीजिएगा जिसमें आपने इस तेल को सेव करना हो। तमाम तेल आप उसके अंदर डाल सकते हैं, इजीली आप इसको साल 1.5 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये इसको सेव करना बहुत ज़्यादा आसान है। ज़रूरी नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, जिनके बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं होते जल्दी से, तो वो हफ्ते में कम से कम इस तेल को 3 दफ़ा लगा लें, ठीक है। 2 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप रात में लगा लीजिए, सुबह में आप इसको धो लीजिए और अच्छी तरह से बालों में मालिश करिए थोड़ी सी अच्छी तरह। जितनी आप बालों की अच्छी तरह मालिश करेंगे उतनी आपकी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन वो ज़्यादा अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा उगेंगे। अब ये तो तेल हो गया, और दूसरी चीज़ जो है ना, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था सीरम,
ये है मेथी दाने का जो हमने पानी उतारा था ना, ये वो वाला है। ये आपने सीरम के तौर पे यूज़ करना है। इसे आप किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद आप दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है ना स्प्रे बॉटल के ज़रिए अपनी बालों की जड़ों में इसको आप स्प्रे करिए। उसके बाद आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं है नहाना, अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा लीजिए, लेकिन दिन में 2 से 3 दफ़ा इसे लगाएँ। कम से कम भी अगर आप इसको 3 दिन लगा लेते हैं मुसलसल, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी को ही लगा लीजिए। अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं। तो इसी पानी को लगाने से आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे, ख़ासकर जिन बच्चों के भी बाल जो है वो जल्दी से नहीं बढ़ रहे या उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, मोटे नहीं हैं, तो अगर आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लेते हैं, डाल करके आप इसको बालों की जड़ों में लगाइए, बालों की लेंथ के ऊपर लगा लीजिए, अच्छी तरह से कंघी कर लीजिए। तो आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन के अंदर ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मेथी दाना वाहिद चीज़ है जो बालों को घना करने में, लंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो इसका जो यूज़ है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर रखी हुई थी वो था मेथी दाना का और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था, 2 चीज़ों का, ठीक है? ये जो पेस्ट हमने बना कर के रखा हुआ था, इसे आपने हेयर मास्क के तौर पर यूज़ करना है, ठीक है? अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बालों का इश्यू है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो वो इस चीज़ को डेली लगाएँ, ठीक है? 3 दिन के लिए ये आराम से बन जाएगा, 3 दिन आप इसको यूज़ करें, उसके बाद ये जो है ना मेथी दाना का ये जो पेस्ट है, ये आप दोबारा से बना लीजिए मास्क जो है, और आपने इसको 3 दिन यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। इससे ये होगा कि जितनी मर्ज़ी आपका हेयर फॉल होगा, बहुत ज़्यादा बाल गिरते होंगे, तो अगर आप इससे लगा लेते हैं, हेयर मास्क को आप लगा लीजिए। उसके बाद आप हर दिन में 2 से 3 दफ़ा वो जो पानी मैंने आपको बताया है, उसका आप थोड़ा-सा स्प्रे कर लेते हैं। हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा आप तेल लगा लेते हैं। तो बालों से रिलेटेड जितने भी आपको मसाइल हैं, वो आपके दिनों में ख़त्म हो जाएँगे। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, सभी के आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर हमने ये तीनों चीज़ें बनाई हैं। अगर आप इसमें से जिन लोगों के बाल जो हैं, जिन्हें बालों को कोई इश्यू नहीं है, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल लगा लेते हैं और हफ़्ते में 1 दफ़ा ये जो है ना मास्क बना कर के लगा लेते हैं, तो उनके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन जिन्हें बालों के बहुत ज़्यादा इश्यू हैं, तो वो तीनों चीज़ों को बना लें। और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो हमने सीरम बनाया है, इसको आप बालों में तकरीबन डेली लगा लें, 2 से 3 दफ़ा लगा लें। उसके बाद हेयर मास्क जो है हफ़्ते में 2 दफ़ा लगा लें, ऑयल हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा लगा लें, तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ज़रूर इस रेमेडी को बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे होंगे, तो आपने इनको ज़रूर बनाना है और बना करके ज़रूर इस्तेमाल करना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।